नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। चार्ट ट्रेडिंग के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेवल्स क्या हैं और हम किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं और आने वाली किस तरह के कंडीशंस मार्केट में बनने वाले हैं, उनका भी आकलन करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, ये 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट का स्टडी करते हैं। अगर आप इस 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट को वीकली चार्ट पे लेके जाएंगे तो आपको वहाँ एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। अब आपको यहाँ चार्ट ट्रेडिंग के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लेवल्स कहाँ कहाँ किस तरह से बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मार्केट के अंदर लोवेस्ट बॉटम ये एक रेंज है जो 200 पॉइंट का लगभग रेंज है। इस रेंज को आप देखें, ये है आपका लगभग 22,450 का लेवल, 22,450 का लेवल है और ये लेवल है आपका 22,620 का या 26 का लेवल। ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। 22,570 का ये लेवल समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। 22,630 का है और अगर देखा जाए तो 22,570 से लेकर के 630 यह एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 का। और नीचे के साइड में 22,450 का ये लोवेस्ट लेवल है। अगर 22,450 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड का आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। और अगर ऊपर की तरफ इस लेवल को, ये रेजिस्टेंस लेवल है 22,570 से लेकर के 22,630 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की साइड में 22,700 और 22,800 के लेवल को बहुत आसानी से मार्केट टच कर सकता है। और दोस्तों, इस बीच में यानी 22,450 से लेकर के 22,630 के बीच में मार्केट अगर इस लेवल पे कास्ट टू कास्ट ओपनिंग होता है 22,500 के लेवल पे और ऊपर की तरफ निकलता है 22,580 के लेवल पे सस्टेन करता है तो फिर 22,630 का लेवल सबसे पहले आएगा। उसके बाद 22,790 का लेवल और 22,800 के लेवल को भी मार्केट बहुत आसानी से ऊपर की तरफ टच कर सकता है। और नीचे के साइड में अगर मार्केट 22,500 के लेवल पे ओपन होकर के नीचे की तरफ 22,450 के नीचे सस्टेन किया तो मार्केट में सबसे पहला जो लेवल आएगा वो 22,400 का रहेगा। दूसरा लेवल है 22,350 और तीसरा 22,250 भी आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इस तरह से आपको लेवल समझ करके ट्रेड बनाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मोमेंटम को कैच करने की टेक्निक सीख जाएं। जब तक आप मोमेंटम को कैच करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होती, मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर जब तक ये समझ नहीं डेवलप होती कि आपको कहाँ से मोमेंटम मिलने वाला है, तब तक दोस्तों ऑप्शन आपके लिए जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ऑप्शन अगर आप करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और आपको चार्ट के अंदर मोमेंटम को कैच करने की क्षमता नहीं है, आप मोमेंटम को कैच नहीं कर सकते, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना नामुमकिन है दोस्तों। वैसे भी ये सत्य है कि ऑप्शन बाइंग करके नेट में कोई भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता। लॉन्ग टर्म में हर ऑप्शन बायर घाटे में ही रहता है। भले लोग अपने पीएनएल को ग्रीन दिखाते हैं क्योंकि लोगों को इंटाइज करना है, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, इसलिए उन्हें बोगस
रास्ते अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, उन्हें जो बहुत अच्छे ट्रेडर अपने को बोलते हैं वो भी ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते हैं। अगर इतना ही पैसा जनरेट करने में समर्थ हैं तो इस तरह के पैसे ट्रेनिंग के माध्यम से या ब्रोकरेज के माध्यम से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको समझना है कि आपका कैपिटल, आपका पैसा और आपका समय कैसे बचाया जाए ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। दोस्तों, मार्केट में बहुत बोगस नॉलेज दिया जा रहा है। नॉलेज उसे कहते हैं जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। हमको इस तरह की नॉलेज नहीं चाहिए जिससे हमारी तकलीफ़ और बढ़ती है। आपको इतना ओवर नॉलेज है मार्केट के अंदर कि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी बात सही है और कौन से गलत है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर समझना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किसका नॉलेज हमें अपनाना है और किसका नहीं अपनाना है। अगर आप सच पूछो तो बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप मार्केट के अंदर खुद बैठ कर के आप मार्केट के चार्ट को रीड नहीं करते, मार्केट को लाइव आप स्टडी नहीं करते हैं, आप खुद इसमें फ्रंट टेस्टिंग करके आप जो है पोजीशन बना करके आप ट्रेड नहीं लेते हैं, तब तक आप कितना भी किसी का कोर्स कर लें, नॉलेज गेन कर लें, जो सीख आपको मार्केट देगा वो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा गुरु नहीं दे सकता। मार्केट हर दिन डेवलप हो रहा है। दोस्तों, मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि मार्केट का नेचर क्या है और हम कहाँ और कब किस तरह से पोजीशन बना करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, नॉलेज गेन करना बुरी बात नहीं है। हर लोगों का आप चैनल देखिए, नॉलेज गेन करिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को से नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, जब तक आप लोगों का चैनल नहीं देखेंगे, तब तक आपको सही नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए चैनल को भी देखना बहुत ज़रूरी है और हमें नॉलेज भी गेन करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी को देखना है। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि निफ्टी 50 के चार्ट से बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे देखें तो ये समझ में आता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस कायम है, गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसके बाद अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट करता है। ये 20 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है। दोस्तों, अब इसका लेवल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है इस लेवल पे 48,500 पे मार्केट ओपन होता है, 48,500 के लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन हो करके ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की साइड में मार्केट का जो लेवल होगा 48,650 और 48,750 और 48,850 के लेवल को बहुत ही आसानी से मार्केट टच करने वाला है। नीचे की तरफ अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है और नीचे की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो ये 47,900 के लेवल से वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। मैक्सिमम नीचे की साइड में मार्केट 47,900 के लेवल तक जा सकता है। अगर डाउन साइड की तरफ
मूवमेंट हुआ तो। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मार्केट के अंदर हमें सचमुच में किस तरह से काम करें कि ताकि हमारा पैसा भी बढ़े और हमें लॉस भी बहुत कम हो। इस टेक्निक को सीखने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इस टेक्निक को नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो दोस्तों फिर यहाँ मार्केट के अंदर सरवाइव करना और मार्केट के अंदर पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल है। आइए अब देखते हैं। ये हमारा अशोक लेलैंड का चार्ट है। दोस्तों, ये अशोक लेलैंड का चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। ये लेवल है, कंसोलिडेशन का फेज है। मार्केट, ये रेसिस्टेंस लेवल है इसका। अगर मार्केट अभी इस समय इस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया है और इस समय अभी अपने इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट का लेवल है जहाँ की इस समय मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, इस तरह के ऐसे ट्रेड, ऐसे चार्ट में अगर आप पोजीशन बनाते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट देख करके अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो निश्चित है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर बना सकते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से ज़्यादा लोगों का लॉस होता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वीकली चार्ट देख करके, मंथली चार्ट देख करके, और उसमें आप एक अच्छा खासा ट्रेड 52 वीक हाई के लेवल के ऊपर अगर मार्केट में आप पोजीशन बनाते हैं, ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाते हैं, तो ऐसी जगह पे आप बहुत बड़ा पैसा कमाने की चांसेस है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए आपके लिए या सब के लिए मेरा सलाह है कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, जिससे आपका कैपिटल बचा रहे और आप भी मार्केट में सर्वाइव करते रहें। अगर आप मार्केट में टिके रह गए तो ये 100% गारंटी है कि आप बहुत बड़े पैसा बनाने की रास्ते की तरफ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।